हेलो डियर व्यूअर्स, मैं डॉक्टर मुदस्सिर शाहीन आपका वेलकम करता हूं अपनी चैनल में। मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले तो उन्होंने इंसिस्ट किया, सर प्लीज़ टॉक अबाउट व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। क्योंकि बहुत सारी डिबेट्स ऐसे सोशियोलॉजी में हैं, उनको मैं अनसॉल्व्ड ही कहूँगा। जैसे सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है, क्या ये मटेरियल साइंस बन सकती है? क्या सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? उस डिबेट पे भी हम बाद में आएंगे। तो बहरहाल सोशियोलॉजी की एक जो है एक अलग इसकी साख्त क्या है, व्हाट एक्चुअली सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। और इसका दूसरा कारण भी है, इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के इस हिसाब से भी मैंने इसको मैं इट इज़ आई एम टोटली हैप्पी कि मैंने ये टॉपिक लिया है। और वो कारण ये है कि क्या है, आप पीयूसी की लेवल देखें या टीडीसी 12वीं जमात की जो लेवल होती है, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, अ, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमेशा रहता है कि सोशियोलॉजी को पहले समझना। क्योंकि मेन सिलेबस जो होता है वो तो डिफरेंट होता है। डिफरेंट जो क्लासेस होती हैं उनमें डिफरेंट सिलेबस होता है। पीयूसी पे टीडीसी पे अलग होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होता है, पीजी में अलग कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मेन जो है सोशियोलॉजी को पहले समझना। बिल्कुल मैं उनसे, अपने दोस्तों से, और कुछ स्टूडेंट्स भी मिले मुझे, इनफैक्ट वो नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने कहा कि सर वी हैव एन इंटरेस्ट टुवर्ड सोशियोलॉजी, तो इस पे थोड़ा सा एक लेक्चर आप दें प्लीज़ कि सोशियोलॉजी क्या है, ताकि सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स और नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स दोनों इसको थोड़ा सा इसका इनको आइडिया हो जाए कि सोशियोलॉजी क्या है। तो ये मैं बात कह रहा था कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो पीयूसी टीडीसी लेवल पे जैसे मैंने कहा उस पे तो है ही है, ग्रेजुएशन लेवल पे ये समझना बहुत जो है इम्पोर्टेंट रहता है कि सोशियोलॉजी की पहले इसका एक जनरल आउटलाइन हम समझे कि सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है क्या चीज़, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। और पीजी लेवल्स पे तो एमए प्रोग्राम्स में होता ही है। और दूसरा इसका ये इम्पोर्टेंस है कि सोशियोलॉजी को हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे कि कुछ सवालात ऐसे हैं सोशियोलॉजी में। जब आप हायर स्टडीज़ में अगर आप हो तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एक बहुत सारी डिबेट्स हैं, एक डिस्कशन है कि सोशियोलॉजी को क्या हम इसको मटेरियल साइंसेज में रख सकते हैं? क्या सोशियोलॉजी एक ऑब्जेक्टिव साइंस है, या ये सिर्फ प्योरली एक सब्जेक्टिव साइंस है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी को हासिल करना एक इम्पॉसिबल या नियर इम्पॉसिबल चीज़ है? तो ये सारी चीज़ें इस आज के लेक्चर में मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस लेक्चर में सारा कुछ ये चीज़ें हम टच कर पाएँ। तो हम शुरुआत करते हैं पहले कि सोशियोलॉजी एक्चुअली इट इज़ ए साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज़ ए साइंस ऑफ सोशल लाइफ। साइंस तो इसको कहते हैं। जितने भी, अगर हम ऑगस्ट कॉम के बारे में मेरी लेक्चर्स आप देख लीजिए, तो उन्होंने तो पॉजिटिविज्म की बुनियाद ही डाली है। और पॉजिटिविज्म का मेन मुद्दा और मकसद ही है कि सोशियोलॉजी को वी सो दैट वी टेक सोशियोलॉजी मोर नियर टू द साइंसेस। इसको मटेरियल साइंसेस की जो, जैसे हायरार्की ऑफ साइंसेस में आपको अगर आइडिया होगा, ऑगस्ट कॉम ने बात की है, तो उन्होंने हायरार्की में इसको सोशियोलॉजी को एज क्लोज टू साइंसेस एज पॉसिबल रखने की कोशिश की है। तो पॉइंट यहाँ पे यह है कि इसको साइंस माना जाता है। बहुत सारे स्कॉलर्स है, खुद फाउंडिंग फादर की जैसे मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने तो इसको साइंस की कैटेगरी में ही रखा है, पॉजिटिविज्म की बुनियाद डाली है, ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है। तो बहरहाल साइंस, जो मैंने पहला पॉइंट कहा, दैट इट इज़ ए साइंस ऑफ सोसाइटी, इट इज़ ए साइंस ऑफ सोशल लाइफ। अगर हम किसी लेमैन को कहेंगे, जैसे मैंने अभी जिक्र ये अर्ज किया कि नॉन सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर एक आउटलाइन लेक्चर आप दीजिए कि सोशियोलॉजी क्या है, सो दैट हमको भी समझ आए कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो पहला पॉइंट ये है दैट इट इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये साइंस है, इसको हम मानते हैं। फिर कितना ये साइंस मटेरियल साइंस के कितना नज़दीक है वो अभी हम बात करेंगे, पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला ये है, पहली बात यह है कि इट इज़ रिगार्डेड एज ए साइंस। साइंस ऑफ व्हाट? साइंस ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है, किसी नॉन सोशलिस्ट स्टूडेंट से भी पूछा जाता है कि सोशोलॉजी है क्या, he or she can answer it is a science. It is a science of what? It's not a science of plants like botany, not a science of animals and these animal life like zoology, or science of chemicals like chemistry. It is regarded as a science. Most of the scholars can debate on it. We can come into in points. We can come to the debate of objectivity and normativeness of it later. तो पहला point है that it is a science. Science of what? It is a science of society. Science of
सोशल लाइफ, इस चीज़ का साइंस है ये, और इट इज़ अ साइंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। तो ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरा लेक्चर कल्चर पे है, उसमें मैंने भी इसको डिटेल के साथ जिक्र किया हुआ है कि वाई इन सोशोलॉजी, जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रुप्स की क्यों इंपॉर्टेंस है। एंड इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि अगर हम सोशोलॉजी को एक साइंस मानते हैं, इफ इट इज़ अ स्टडी और इफ इट इज़ अ साइंस, इट्स ए साइंस ऑफ व्हाट, तो किन चीज़ों का साइंस है। और साइंस ऑफ सोशल एक्शन, इससे आपको एक आउटलाइन आ जाएगा। साइंस ऑफ सोशल एक्शन, साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड साइंस ऑफ सोशल सिस्टम्स। साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड साइंस ऑफ सोशल सिस्टम्स, ये मेरा पहला पॉइंट है। व्हाट इज सोशोलॉजी हम डिस्कस कर रहे हैं। मेरा पहला पॉइंट ये है, सोशोलॉजी इज ए साइंस। ये कितना मेटीरियल साइंस के नज़दीक है वो हम बाद में बात करेंगे, मैं रिपीट करता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए इट इज़ ए साइंस और इट इज़ ए स्टडी और इट इज़ ए सब्जेक्ट। आप इसको, इसके लिए बहुत सारे भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। किन चीज़ों का साइंस है ये, इन चीज़ों का। सोसाइटी का, ये स्टडी को ये सोसाइटी को स्टडी करता है। सोसाइटी के बारे में जो सोशल लाइफ, जो हम सोशल लाइफ गुजारते हैं, हमारे लाइफ पैटर्न्स क्या होते हैं, उनको, उनका साइंस है। और सोशल ग्रुप्स, पहले ग्रुप्स ही होंगे तब सोशल लाइफ गुजरेगी और तब उस सोसाइटी का वजूद होगा। ये सोसाइटी का मेरा और एक लेक्चर है, उस पर आप इसको डिटेल के साथ जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इट्स अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बिहेवियर तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस पे, बहुत सारी बिहेवियरल थेरीज सोशोलॉजिकल थॉट में हम पढ़ते हैं। एंड इट इज़ अ साइंस ऑफ सोशल एक्शन। जैसे मैक्स वेबर ने बात की थी कि सोशोलॉजी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन इन इटसेल्फ। और सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में भी कल्चर में हमने बात की है, दैट स्ट्रक्चर इज द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप्स विच एग्जिस्ट नॉट ओनली बिटवीन इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। उस पर प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो कल्चर एंड सोसाइटी पे मेरे लेक्चर्स है, वहाँ पे आप थोड़ा, अगर इन चीज़ों के बारे में फर्दर डिस्कशन आपको चाहिए, उनको आप प्लीज़ देख लीजिए। और इट इज़ ए साइंस ऑफ सोशल सिस्टम्स, इन चीज़ों का साइंस सोसाइटी है। दूसरी बात, बर्स्टेड एक स्कॉलर है, इनका नाम मैं अक्सर लेता हूँ, BIERSTEDT। इनकी एक किताब आई थी सोशल सिस्टम्स के, सॉरी, द सोशल ऑर्डर के नाम से, द सोशल ऑर्डर। इन्होंने इसमें जवाब दिया है कि सोशोलॉजी, अगर इनसे पूछेंगे बर्स्टेड साहब सोशोलॉजी क्या है, तो इन्होंने कहा सोशोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर साइंस। ये यहाँ पे बहुत मजेदार बात है, दैट सोशोलॉजी क्या है, व्हाट इज बर्स्टेड, व्हाट इज सोशोलॉजी। ही विल आस्क सोशोलॉजी इज एन, दो बातें हैं, दो पॉइंट्स है, इंडिपेंडेंट साइंस। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि जब भी आप कोई डेफिनेशन देखो, उसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं उन पे ध्यान दीजिए कि वर्ड्स, अल्फाज कौन से यूज़ किए गए। क्योंकि बड़े लोग आंधी बढ़िया गला, ये छोटे छोटे मोटे स्कॉलर्स नहीं, ये बड़े फाउंडिंग फादर्स होते हैं, इसमें बड़े सोशल थिंकर्स होते हैं। तो इनकी जो इनका डेफिनेशन होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसमें आपको हर एक जो वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। दो वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं, इंडिपेंडेंट, सोशोलॉजी इंडिपेंडेंट है भाई साहब, इसका कोई किसी की ब्रांच नहीं है। इसीलिए क्रोबर ने कहा था, या बहुत से मेलिनोस्की वगैरह जिन्होंने सोशोलॉजी की रिलेशनशिप के बारे में बात की है। इफ़ यू टॉक अबाउट, वो इंशाल्लाह आएगा वो लेक्चर, द रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेज। तो जितने भी स्कॉलर्स ने बात की है सोशोलॉजी की रिलेशनशिप विद अदर साइंसेज, वहाँ आप ये बखूबी आपको ये पॉइंट नज़र आएगा कि उन्होंने ये सोशोलॉजी को, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसकी रिलेशनशिप कितनी है, क्या सोशोलॉजी किसी और सब्जेक्ट की ब्रांच है या नहीं है। तो सारे स्कॉलर्स ने इसको जो है, इस पे जिसको हम कहते हैं बाई जनरल कॉन्सेंसस, मतलब उस पे सभी की इत्तेफाक राय जिसे आप कहते हो, सभी ने इस पे एक एग्रीमेंट किया है कि सोशोलॉजी किसी की ब्रांच नहीं है। चाहे इसकी रिलेशनशिप आप इकोनॉमिक्स के साथ देख लो, पॉलिटिकल साइंस के साथ देख लो, फिलॉसफी के साथ देख लो, साइकोलॉजी के साथ, जैसे क्रोबर ने कहा था दैट सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर ट्विन सिस्टर्स। लेकिन या ये बात भी कही गई है दैट सोशोलॉजी इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस।
या इट इज़ अ मदर ऑफ सोशल साइंस। तो यहाँ पे पॉइंट मेरा ये है कि ये इंडिपेंडेंट है। सोशियोलॉजी क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, इट इज़ अ साइंस ऑफ दीज थिंग्स, इट इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशल लाइफ वगैरह। और फिर सोशियोलॉजी, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये क्या है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। ये आपको मैंने पहले ही कहा, एक आउटलाइन आपको पहले आना चाहिए सोशियोलॉजी को समझने के लिए एज ए सब्जेक्ट, एज ए फील्ड ऑफ स्टडी। और उसका आइडिया देने के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है, ताकि आपको पहले इसका सांचा समझ आ जाए। जो बिकॉज जब हम मकान बनाते हैं पहले उसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले उसकी प्लिंथ बनाते हैं, वो खड़े करते हैं वो पिलर्स वगैरह, वो पिलर्स के अंदर फिर हम ईंटें भरते हैं। तो ये आउटलाइन आएगा, इससे आपको सोशियोलॉजी का जो है आउटलाइन आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो समझ आ जाएगा। फिर जब हम बाकी पॉइंट्स, मैंने 10-12 पॉइंट्स निकाले हैं, इंशाल्लाह ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बर्स्टडे का क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट, ये आप बात दिमाग में रखिएगा कि ये इंडिपेंडेंट साइंस है, इसका किसी के साथ कोई ये किसी की ब्रांच वगैरह नहीं है, ये फुल फ्लेज्ड एक साइंस है। अभी तक तो साइंसेस की बात हो रही है कि सोशियोलॉजी साइंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। ये तीसरा पॉइंट आएगा, सोशियोलॉजी इज ए फिजिकल साइंस, सॉरी, sociology is a social science, sorry, and not a physical science। ये समझना पड़ेगा। अब मजीद जो अभी तक बात कही जा रही थी, अब वो मजीद फर्दर क्लियरिफिकेशन उसकी होगी कि भाई साहब साइंस तो ठीक है, हमने कहा साइंस है, बिल्कुल है, इन चीज़ों का साइंस है, सोशल एक्शन का साइंस है वगैरह वगैरह, सोशल स्ट्रक्चर का साइंस है, सोशल बिहेवियर का साइंस है, लेकिन ये कोई फिजिकल साइंस नहीं है, ये टोटली एक सोशल साइंस है। ये चीज़ें मजीद क्लियर होती जाएगी जब हम एक एक पॉइंट मतलब डिस्कस करेंगे। तो ये एक सोशल साइंस है। सोशल, मैन इज ए सोशल एनिमल, क्योंकि सोशियोलॉजी किसको स्टडी करती है, ये मैन को स्टडी करती है, इसलिए ये सोशल साइंस बनेगा, ये कोई फिजिकल साइंस वगैरह नहीं है। तीसरा पॉइंट, सोशियोलॉजी इज कैटेगोरिकल, इट इज ए कैटेगोरिकल एंड नॉट नॉर्मेटिव, इट इज ए कैटेगोरिकल साइंस, कैटेगोरिकल एंड नॉट नॉर्मेटिव। क्या, अब हम सोशल साइंस टर्म यूज करेंगे, नॉर्मेटिव सोशल साइंस, अभी क्लियर हो गया ना, ये सोशल साइंस है। सो सोशियोलॉजी इज ए कैटेगोरिकल एंड नॉट ए नॉर्मेटिव सोशल साइंस। भाई साहब सोशियोलॉजी कैटेगोरिकल है, ये न्यूट्रल है। नॉर्मेटिव होना मतलब है जो आपको एथिकल वैल्यू सिखाए, ये सोशियोलॉजी का वो काम नहीं है। अक्सर मेरा डिबेट होता है खासकर इकोनॉमिक्स के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कि वो कहते हैं भाई सोशियोलॉजी में ज़्यादा जो है सोशियोलॉजिस्ट एथिस्ट रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसा ये तो होना अनिवार्य है, बिकॉज सोशियोलॉजी न्यूट्रल है किन चीज़ों में, नॉर्मेटिव। ये कोई धार्मिक साइंस नहीं है, ये आपको नहीं सिखाएगी कि व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी, नो। हालांकि वैल्यूज एंड नॉर्म्स में हम ये पढ़ते हैं कि वैल्यू किसे कहते हैं। ये सोशियोलॉजी जो है, ये बात आपको क्लियर करना चाहूंगा कि सोशियोलॉजी इज नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस, इट इज एक्चुअली न्यूट्रल इन एथिकल मैटर्स। ये आपको नहीं बताएगी व्हाट शुड बी एंड व्हाट शुड नॉट बी, नो, इट इज सिंपली अबाउट व्हाट इज, दैट इज कॉल्ड, इट इज कैटेगोरिकल नेचर। व्हाट इज क्या है उसको सोशियोलॉजी देखेगी, क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिसर्च में हम इस पे, इसके बाद जब किसी फॉर एग्जांपल प्रोस्टिट्यूशन पे, मैं 2 दिन से जो है मैं रिकमेंड करूँगा अपने सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स को, खासकर जो गर्ल स्टूडेंट्स है, बिकॉज थोड़ा सा फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी के साथ मेरा जो है वाबस्ता है। तो फेमिनिज्म में हम इन चीज़ों को देखते हैं कि वुमेन के राइट्स को, उनको हम उजागर करते हैं कि वुमेन शुड गेट राइट्स, वुमेन की सेफ्टी वगैरह के बारे में बात ज़्यादातर वो एक पर्सपेक्टिव होता है फेमिनिज्म का, तो उसके साथ मेरा वाबस्ता रहा है और अभी भी है। तो कुछ मूवीज़ मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, वो मर्दानी करके, रानी मुखर्जी की मूवी मर्दानी 1 है, और मर्दानी 2 शायद 2019 में, वो भी मैंने देख ली। और आप देखेंगे, या तीसरी और एक मूवी जो स्ट्रिक्टली हार्ली मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा, वो सांड की आँख, बहुत ब्यूटीफुली उसमें एक सोशल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू द जो एट्रॉसिटीज़ कहिए या प्रॉब्लम्स ऑफ फेस्ड बाय वुमेन फोक इन आवर इंडियन सोसाइटीज़। तो वहाँ पे आप देखोगे कि कैसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वुमेन क्या क्या चीज़ फेस करती है। और इसी तरह से जब सोशियोलॉजी में बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जहाँ पे
सेम टॉपिक्स पे, जैसे इन मूवीज़ में दिखाया गया है, इन टॉपिक्स पे भी काम कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है जम्मू यूनिवर्सिटी से, शी हैज़ वर्कड ऑन इंसिस्ट। तो ये जो एक टैबू है, तो स्कॉलर्स ऑब्वियसली सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स काम करेंगे और करते रहे हैं, और वो अपनी सजेशंस भी देंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी एक नॉर्मेटिव साइंस है। नो, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम सजेशंस करते हैं, हम काम करते हैं, एथिकल जो है इश्यूज है उन पे काम करते हैं बखूबी। हम इंसिस्ट पे काम करते हैं, हम डाउरी पे काम करते हैं, विडोहुड पे, वार विडोज पे काम करते हैं। जो डिग्रेडेशन ऑफ कल्चर जो हुआ है मॉडर्नाइजेशन की वजह से, जो एक बहुत बड़ा डिबेट है, उस पर काम करते हैं स्कॉलर्स, बट दैट विल नेवर मेक सोशियोलॉजी ए नॉर्मेटिव साइंस। नो, इट इज़ नॉट ए नॉर्मेटिव साइंस, इट इज़ टोटली न्यूट्रल इन एथिकल वैल्यूज। तो इसका काम ये नहीं है कि आपको बताएगा छड़ी उठा के, एक जिसको आप कहते हैं ना, वो रिप्रेसिव लॉज कायम करेगा। नो, सोशियोलॉजी इज न्यूट्रल इन एथिकल वैल्यूज, उसी को हम कहते हैं इट इज़ नॉर्मेटिव, इट इज़ ए नॉर्मेटिव सोशल साइंस। इट इज़ सॉरी, इट इज़ नॉट नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव का काम सोशियोलॉजी का नहीं है, ये कैटेगोरिकल साइंस है। मैं रिपीट करता हूँ, सोशियोलॉजी विल टेल यू व्हाट इज, इट विल नॉट टेल यू व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी। मीन्स ये इस सेंस में आप समझिए कि ये एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। हाँ, हम रिसर्च के माध्यम से प्रॉब्लम्स को उजागर करते हैं और फिर सजेशंस भी देते हैं, लेकिन इसका अगर बेसिक नेचर आप देखोगे सोशियोलॉजी का, तो ये एक कैटेगोरिकल साइंस है, ये नॉर्मेटिव नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज सोशियोलॉजी इज प्योर एंड अप्लाइड एज वेल। इट इज प्योर and applied as well. अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। प्योर का मतलब है जो बेसिक नॉलेज इकट्ठा करे, रिसर्च करे, फिर उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाए। प्योर का काम भी करती है सोशियोलॉजी, लेकिन अप्लाइड का काम भी करती है। अप्लाइड मीन जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो, और बखूबी अप्लाइड में अब एक्शन सोशियोलॉजी के अगर आप सर्च करोगे तो एक्शन सोशियोलॉजी इस पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जहाँ पे हम जो चीज़ हम रिसर्च करते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल्स दी, तो सोशियोलॉजी दोनों काम करती है, एक प्योर सब्जेक्ट का काम की भी करती है और अप्लाइड साइंस का भी काम करती है, बिकॉज वी हैव सेपरेट ब्रांच दैट इज कॉल्ड अप्लाइड सोशियोलॉजी या एक्शन सोशियोलॉजी भी आप अगर एक जिसे बिग पर्सपेक्टिव इसको आप देख सकते हैं। तो दोनों काम करती है, ये नॉलेज भी फराहम करती है और ये फिर ये भी बताती है कि कहाँ पे क्या चीज़ करने की आवश्यकता है। लेकिन ये एक, जैसे अभी हमने कहा, नॉर्मेटिव सेंस में नहीं कहेगी, ये एक रिसर्च सेंस में कहेगी कि क्या चीज़ करने की, या इसकी जो हम रिसर्च जो है उसको हम प्रैक्टिकली यूज़ भी करते हैं। जैसे बहुत बड़े फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं कि आप देख लीजिए द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन वुमेन, या आप देख लीजिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि क्या इम्पैक्ट है वुमेन पे और इसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो वो इसका मतलब ये प्योर भी है और अप्लाइड भी है। उसके बाद सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है सोशियोलॉजी में कि सोशियोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है। सोशियोलॉजी इज रिलेटिवली, मैं टर्म यूज यहाँ पे करूँगा, सॉरी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट। अक्सर किताबों में आपको दिखेगा कि सोशियोलॉजी इज टोटली एब्स्ट्रैक्ट। मैं इस पे जो है आई विल डिफर इन द थॉट एंड आई डोंट एग्री विथ इट कि सोशियोलॉजी कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। नो, इट इज़ रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट। मेरा मानना यह है कि सोशियोलॉजी में जो है, अब जब हमने पहले स्टार्ट में लेक्चर में पॉजिटिविज्म का थोड़ा रेफरेंस दिया, या मैंने कहा था इट इज़ ए साइंस, इट इज़ ए साइंस, तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिविज्म, जो पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफीज है, उसकी तरफ मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन है। आई बिलीव दैट सोशियोलॉजी इज़ नॉट 100% एब्स्ट्रैक्ट, जो एक मतलब जिसको आप एक फर्जी सब्जेक्ट कहोगे या हाइपोथेटिकल। इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन थेरीज एंड hypothetical propositions, but there is a utility science, जिसे सेंस आप कहते हो, there is a applied sense and utilitarian sense of sociology as well. I believe कि सोशियोलॉजी में सोसाइटी हमारी लैब है, इंस्टीट्यूशंस हमारे एजेंट्स हैं जैसे केमिस्ट्री में होते हैं, एंड सोशल प्रोसेसेस जो होते हैं वो हमारी रिएक्शंस है। तो उस हिसाब से मेरा मानना है दैट इट इज़ रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट। इस पे आप मेरे पॉइंट के साथ डिफर कर सकते हैं, यू कैन डिबेट डेफिनेटली, एंड आई विल एक्सेप्ट यूर डिबेट्स एंड आई विल एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म। बट मेरा पर्सनल मानना ये है दैट सोशियोलॉजी इज़ नॉट 100% एब्स्ट्रैक्ट, इट इज़ रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट। बिकॉज वो नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्लियर हो जाए। क्यों? नेक्स्ट पॉइंट इज because sociology is both rational and empirical. Sociology is rational
एंड एम्पिरिकल। जब हम रिसर्च करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पे हम फैक्ट्स मानते हैं। हम मेरे कल्चर पे स्टडी किया है, एथनोलॉजी पे काम किया है, एथनिसिटी पे काम किया है। हम करते क्या है, हम फील्ड में जाते हैं। मेरा टॉपिक फॉर एग्जांपल था द एसिमिलेशन ऑफ कल्चर। कल्चर कैसे मरता है, किसी कौम का कल्चर कैसे डिग्रेड, पहले डिग्रेड ये डिजनरेट कहिए या वेदरिंग कहिए कल्चर की होती है, और आहिस्ते आहिस्ते फिर ये कल्चर पूरा का पूरा वैनिश ये हो जाता है। उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, द डेथ ऑफ कल्चर। तो वहाँ पे हम फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। आजकल की दौर में आपका जहाँ थेरीज आप यूज़ करते हैं, आपके हाइपोथेसिस, जब आप साइनॉप्सिस बनाते हो वहाँ पे आपका हाइपोथेसिस होते हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर फैक्ट्स, एम्पिरिसिज्म जिसे आप कहते हैं, फैक्चुअल नॉलेज, रैशनैलिटी मीन्स प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ थिंग्स मीन्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन डाटा, बेस्ड ऑन एनालिसिस। ये चीज़ हम सोशियोलॉजी में करते हैं। इसके ऊपर तो किसी को मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म नहीं होगा। और अगर हम ये मानते हैं कि सोशियोलॉजी में रैशनैलिटी चलती है, सोशियोलॉजी में एम्पिरिसिज्म चलता है, हाँ 100% नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थेरी पे बेस्ड होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब हम रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का तो जो है ख्याल रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिसर्च विल बी नल एंड वॉइड, उसको माना ही नहीं जाएगा। हालांकि कितना भी आपका टॉपिक थेरेटिकल क्यों ना हो, इंसिस्ट पे आप काम क्यों ना कर रहे हो, सुपर नेचुरल, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपर नेचुरल इन रिलीजन फॉर एग्जाम्पल, इस पर क्यों ना काम कर रहे हो, लेकिन आपको डाटा, आपको आंकड़े जिसे आप कहते हो चाहिए होते हैं, डाटा चाहिए होता है, जो है फिगर्स, एनालिसिस, चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ्स, वो आप करते हैं। तो इसलिए सोशियोलॉजी रैशनल एंड एम्पिरिकल है। इसीलिए मैंने कहा था भाई साहब दैट इट इज पार्शियली एब्स्ट्रैक्ट, इज नॉट टोटली एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए जनरलाइजिंग सब्जेक्ट एंड नॉट पर्टिकुलराइजिंग, या आप यूं कह सकते हैं इट इज ए जनरल सब्जेक्ट एंड नॉट अ पर्टिकुलर। जनरल कहिए या जनरलाइजिंग कहिए, दोनों एक है। इट इज ए जनरल एंड नॉट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहिए या सोशल साइंस कहिए, यहाँ पे में उचित वर्ड रहेगा सब्जेक्ट। तो सोशियोलॉजी एक जनरल साइंस है, ये एक पर्टिकुलर साइंस नहीं है। दो प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं रिसर्च में, एक होता है इंडक्शन, INDUCTION, दूसरा होता है डिडक्शन, DEDUCTION। इंडक्शन मीन्स जब हम रिसर्च करते हैं, इंडक्शन सिंपली मीन्स, ये आपको रिसर्च में पढ़ाया जाता है। रिसर्च पे इंशाल्लाह हम अगला जो एक पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज मेरी रिसर्च पे आएगी। कुछ टॉपिक्स मैंने उस पर लिए हुए हैं। सैम्पलिंग आप देख लीजिए, मेरा लेक्चर है, और व्हाट इज सोशल रिसर्च वो आप देख लीजिए, वहाँ पे थोड़ा आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। इंडक्शन डिडक्शन का जिक्र मैंने वहाँ पे किया हुआ है बखूबी। तो जब हम रिसर्च करते हैं, दो पर्सपेक्टिव्स मेन हम यूज़ करते हैं। या तो हम इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन मीन्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। दूसरा होता है डिडक्शन, मीन्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। लेकिन सोशियोलॉजी में ज़्यादा हम क्या करते हैं, इट इज ए जनरलाइजिंग सब्जेक्ट। यहाँ हम जनरल केसेस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर स्टडी करना होगा द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग ऑन ट्रेडिशन या कल्चर, इस पे काम करना होगा, तो आप एक जो सैम्पलिंग आप लेक्चर मेरा देख लीजिए। सैम्पलिंग में हम पूरा का पूरा एक पूरा एरिया सिलेक्ट करते हैं। आप फॉर एग्जांपल पूरा राजस्थान में आपको करना है, राजस्थान का कोई ज़िला सिलेक्ट करेंगे या राजस्थान की कोई कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे या विलेज स्टडी, या 2, 3, 4 या 10 विलेजेस सिलेक्ट करोगे, फिर वहाँ से डाटा इकट्ठा करोगे। मीन्स आप स्टार्ट करते हो जनरल से, फिर एक पर्टिकुलर रिजल्ट आप बनाते हो, उसको कहते हैं हम जनरलाइजिंग सब्जेक्ट है। ये सोशियोलॉजी जनरल से स्टार्ट करती है, फिर रिजल्ट पर्टिकुलराइजिंग, जिसको मैंने अभी कहा फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, डिडक्शन, ज्यादातर डिडक्शन वाला अप्रोच यहाँ पे यूज होता है, एंड नॉट पर्टिकुलर। यहाँ पे इंडक्शन कम ही यूज होता है। इंडक्शन मीन्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। यहाँ पे एक सिंगल केस को आप स्टडी करोगे, जैसे केस स्टडी, आप मेरा लेक्चर देख लीजिए। केस स्टडी में आप एक केस को स्टडी करते हो, फिर पूरा जनरलाइजेशन, जैसे अल्लामा इकबाल की पोइट्री पे आपने रिसर्च किया, या झांसी की रानी एंड हर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर एग्जांपल, या इसी तरह से महात्मा गांधी एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। कोई भी टॉपिक, इसको हम इंडक्टिव अप्रोच कहेंगे। ये आपको पर्टिकुलर से जनरल ले जाएगा, लेकिन सोशियोलॉजी में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जनरल से पर्टिकुलर आते हैं। सो इसीलिए हमने कहा इट इज ए जनरल सब्जेक्ट और जनरलाइजिंग सब्जेक्ट एंड नॉट ए पर्टिकुलराइजिंग सब्जेक्ट। तो ये तो इसका बेसिक नेचर है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या है, तो ये बात आ गई। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है दैट इट इज सोशियोलॉजी इज डायनामिक।
हमने कहा था सोसाइटी में मेरा लेक्चर है और कल्चर पे भी मेरा लेक्चर है, उसमें मैंने बहुत बार कहा है दैट सोसाइटी डायनेमिक होती है, ह्यूमन नेचर डायनेमिक होता है, एवरीथिंग चेंजेस। तो नेचुरली जो जो सब्जेक्ट इनको स्टडी करेगा वो भी डायनेमिक होगा, सोसाइटी सोशोलॉजी चेंजेस। दैट इज़ वाई सोशल थेरी को एक साइड में रखते हुए जो क्लासिकल थेरी होती है वो तो चेंज ज़्यादा नहीं होगी, हालांकि उसमें भी चेंजेस है। जैसे हम मार्क्सिज्म, नाउ वी हैव नियो मार्क्सिज्म, उसके बाद नियो मार्क्सिज्म पे द क्रिटिक ऑफ नियो मार्क्सिज्म, मीन्स थेरी में भी नए नए पर्सपेक्टिव्स आते हैं लेकिन मेन थेरी चेंज नहीं होती है। तो चेंज को एक साइड रखते हुए, सोशोलॉजिकल थेरी एंड थॉट को एक साइड में रखते हुए, पर्टिकुलरली जो क्लासिकल थॉट होता है उसको एक साइड में रखते हुए अगर हम देखेंगे सोशोलॉजी का जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड इनटू बुक्स। आप देखिए पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट रिडिफाइन हो गया हो रहा है। मेरे पॉवर्टी पे 2-3 लेक्चर्स आए हैं, उनको देख लीजिए। तो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नए नए जो है टर्म्स आ रही हैं। तो नेचुरली हम ये कहेंगे कि सोशोलॉजी इज डायनेमिक। तो ये सोशोलॉजी क्या है, व्हाट सोशोलॉजी इज। तो लास्ट में थोड़ा सा मैं एक पॉइंट कुछ पॉइंट्स बताऊंगा व्हाट सोशोलॉजी इज नॉट, ये क्या नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे भी आपको पता चलेगा सोशोलॉजी क्या है। बहरहाल वो भी इसी के बारे में है कि सोशोलॉजी क्या है। जब आप इसको समझ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोशोलॉजी क्या नहीं है, व्हाट सोशोलॉजी इज नॉट। सोशोलॉजी क्या नहीं है, सोशोलॉजी क्या नहीं है। पहला जो मैंने पहले ही कहा, सोशोलॉजी इज नॉट ए मॉरल साइंस, इट इज नॉट मॉरल। ये आपको धार्मिक चीज़ें या आपको वैल्यू के रिलेटेड एथिक्स के रिलेटेड चीज़ें सिखाने के लिए नहीं आया है। उसके लिए तो आपका अपना रिलीजन है या थियोलॉजी है या मे बी फिलॉसफी भी उसका काम कर सकती है, लेकिन सोशोलॉजी इज नॉट मॉरल साइंस, इट इज़ नॉट ए मॉरल सब्जेक्ट। दूसरा, इट इज़ नॉट कंप्लीटली और 100% कहिए कॉन्क्रीट। ये कॉन्क्रीट नहीं है, मैंने अभी कहा, अभी लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, सोशोलॉजी इज डायनेमिक बिकॉज सोसाइटी इज डायनेमिक, बिकॉज मैन इज डायनेमिक, इंसान डायनेमिक है। तो इसलिए सोशोलॉजी इज नॉट कंप्लीटली कॉन्क्रीट, यानी कि सोशोलॉजी में जितने भी हम टर्म्स बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, 4-5 साल हो जाएंगे, आपका रिसर्च जो है उसको उस पर फर्दर रिसर्च होता है, इसीलिए तो उसका नाम ही है रिसर्च, टू सर्च अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इसलिए उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है। तो सोशोलॉजी 100% कॉन्क्रीट नहीं है। इसमें जो टर्म्स हम जो रिसर्च करते हैं, इसमें जो हम बुक्स बनाते हैं, उनको फिर अपडेट करने की आवश्यकता हमेशा रहती है। तीसरा, सोशोलॉजी इज नॉट टोटली, सोशोलॉजी इज नॉट कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव साइंस, इट हैज़ ए सेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते दैट सोशोलॉजी इज टोटली सब्जेक्टिव, नो, बिकॉज पहले ही मैंने जिक्र किया है कि क्यों इसको हम साइंस मानते हैं। तो सोशोलॉजी इज नॉट टोटली ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सोशोलॉजी इज नॉट प्रेडिक्टिव। ये प्रेडिक्ट नहीं करती है, वो तो साधु संतों का काम है, वो आपका हाथ के लेके पढ़ के बताएंगे क्या है क्या नहीं है। इट विल नॉट प्रेडिक्ट सोशल प्रॉब्लम्स, इट विल नॉट प्रेडिक्ट सोशल इश्यूज, इट विल सिंपली स्टडी, इट विल सिंपली रिसर्च ऑन व्हाट इज। तो प्रेडिक्शन करना सोशोलॉजी का काम नहीं है। मैंने पहले ही कहा, सोशोलॉजी इज नॉट अबाउट व्हाट शुड बी और व्हाट शुड नॉट बी। सिमिलरली सोशोलॉजी इज नॉट अबाउट व्हाट विल बी, नो, प्रेडिक्शन इसका काम नहीं है। इट इज सिंपली ऑल अबाउट व्हाट इज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशोलॉजी इज नॉट 100% एग्जैक्ट। एग्जैक्टनेस तो किसी सब्जेक्ट में है ही नहीं। आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम साइंसेस टू सोशल साइंसेस। मेरा बीएससी था, तो मेरा एक कभी इत्तेफाक नहीं रहा है साइंस में जो भी लॉज आते हैं। आपने डार्विनिज्म देखा है, फिर नियो डार्विनिज्म आ गया, नियो लेमार्किसिज्म आ गया, नियो जो स्पेंसर की थ्योरी से, मतलब बायोलॉजी है इनमें ही नहीं, केमिस्ट्री में देखिए, फिजिक्स में देखिए, लॉज आर बीइंग रीडिफाइंड, द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे आर बीइंग रीडिफाइंड। तो मटेरियल साइंस में एग्जैक्टनेस नहीं है, तो सोशल साइंस में कहाँ होगा। और पर्टिकुलरली ऐसे सोशल साइंस में जो किस चीज़ का साइंस है, ह्यूमन्स का साइंस है। तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल क्लियर है दैट सोशोलॉजी इज नॉट टोटली एग्जैक्ट, इट इज़ नॉट 100% एग्जैक्ट। तो ये कुछ बातें थी व्हाट सोशोलॉजी इज़ नॉट एंड व्हाट सोशोलॉजी इज़। उम्मीद है कि लेक्चर आपके लिए काफ़ी आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो
क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आप कमेंट्स में कर सकते हैं। और लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मेरे लेक्चर्स आएंगे और ट्रैवल वगैरह वो भी आता है। मैंने पिछले बार भी यही चीज़ कही थी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट सो दैट माय चैनल मीन्स ये आगे चले और इसके इसके मुझे भी मौका मिले कि मैं भी जो है नए नए लेक्चर्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूँ और नए नए जो ट्रैवल एंड बाइक राइडिंग वगैरह जो हम करते हैं उन एक्सप्लोरेशन की वीडियोस में डालता रहूँ। और आपका सपोर्ट बिल्कुल चाहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वन एंड ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।